राधे राधे प्रिय साधकों, प्रिय भक्तों, ये प्रश्न बहुत गहरा है और अक्सर लोगों के मन में उठता है कि जो व्यक्ति दिन रात भक्ति करता है, मंदिर जाता है, व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहता है, जबकि कई ऐसे लोग जो ईश्वर का नाम तक नहीं लेते, वे आज धनवान बनते जा रहे हैं, बड़ी गाड़ियां, बड़े घर और ऐश्वर्य का जीवन जी रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि भक्ति का कोई फल नहीं? क्या भगवान केवल धनवानों पर ही कृपा करते हैं, या फिर धन और भक्ति का कोई सीधा संबंध ही नहीं है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भक्ति और धन दो अलग अलग क्षेत्र हैं। भक्ति आत्मा की शांति, आंतरिक संतुलन और जीवन की दिशा के लिए होती है, जबकि धन बाहरी संसार में जीवन को चलाने का साधन है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य आत्मिक शुद्धि, मानसिक शांति और ईश्वर से जुड़ाव होना चाहिए, न कि केवल धन प्राप्ति। जब भक्ति को व्यापार बना दिया जाता है कि मैं इतना जप करूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, तब निराशा जन्म लेती है। हमारे शास्त्रों में भी कई उदाहरण मिलते हैं जहां अत्यंत भक्त लोग सरल जीवन जीते थे, जैसे सुदामा जो भगवान कृष्णा के परम मित्र और भक्त थे। फिर भी जीवन के बड़े हिस्से में उन्होंने गरीबी देखी, पर उनकी गरीबी में भी संतोष था, आत्मसम्मान था और सच्चा प्रेम था। दूसरी ओर ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने भक्ति कम की, पर राजकाज, नीति और परिश्रम से अपार धन कमाया। आज के समय में धन कमाने के नियम अलग तरह से काम करते हैं। व्यापार की समझ, शिक्षा, कौशल, निवेश की जानकारी, जोखिम लेने की क्षमता, नेटवर्किंग और समय का सही उपयोग, ये सब धन कमाने के साधन हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल भक्ति करता रहे लेकिन कौशल न सीखे, मेहनत न करे, अवसरों को न पहचाने, तो आर्थिक प्रगति कठिन हो जाती है। वहीं कोई व्यक्ति यदि ईमानदारी से मेहनत करे, नई चीजें सीखे, बाजार को समझे, तो भले वह अधिक धार्मिक न हो, फिर भी धनवान बन सकता है। यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है कि हर धनवान व्यक्ति अधार्मिक नहीं होता और हर गरीब व्यक्ति भक्त नहीं होता। कई धनवान लोग गुप्त रूप से दान करते हैं, सेवा करते हैं, पर उसका दिखावा नहीं करते। और कई बार जो व्यक्ति अधिक भक्ति दिखाता है वह जीवन के अन्य क्षेत्रों में अनुशासन नहीं रखता। धन और कर्म का संबंध बहुत गहरा है। कर्म केवल पूजा नहीं है, बल्कि कर्म का अर्थ है सही दिशा में निरंतर प्रयास। यदि कोई छात्र पढ़ाई न करे और केवल मंदिर जाकर प्रार्थना करे कि मुझे अच्छे अंक मिल जाएं, तो परिणाम सीमित ही होंगे। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय की समझ के बिना केवल भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे करोड़पति बना दो, तो वह वास्तविकता से दूर है। भक्ति का असली अर्थ है मन को स्थिर करना, सकारात्मक बनाना और सही निर्णय लेने की शक्ति पाना। जब मन शांत होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं। बेहतर निर्णय बेहतर परिणाम देते हैं। इस दृष्टि से देखें तो सच्ची भक्ति अप्रत्यक्ष रूप से जीवन में समृद्धि ला सकती है, क्योंकि वह व्यक्ति को धैर्य, संयम और स्पष्टता देती है। कई बार हम केवल बाहरी धन को ही सफलता मान लेते हैं, परंतु क्या केवल धन ही सुख देता है? कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां अपार संपत्ति होने के बाद भी लोग तनाव, अकेलेपन और असंतोष से जूझते हैं। वहीं कुछ साधारण आय वाले लोग भी संतोष और खुशी से जीवन जीते हैं। इसलिए
ये समझना जरूरी है कि भक्ति का फल हमेशा बैंक बैलेंस के रूप में नहीं मिलता। भक्ति का फल मन की शांति, संकट में साहस, कठिन समय में धैर्य और सही गलत की पहचान के रूप में मिलता है। धन का फल सुविधा है, विकल्प है और भौतिक आराम है। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। यदि कोई व्यक्ति धनवान बनना चाहता है तो उसे भक्ति के साथ साथ कौशल, शिक्षा, परिश्रम, अनुशासन और वित्तीय समझ भी विकसित करनी होगी। केवल भक्ति या केवल धन, दोनों में से कोई भी अकेला पूर्ण समाधान नहीं है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। इस प्रश्न का सार यही है कि भक्ति और धन प्रतिस्पर्धी न समझें। भक्ति आत्मा को समृद्ध करती है और सही कर्म जीवन को समृद्ध करता है। जब दोनों का संतुलन होता है तब व्यक्ति न केवल धनवान बन सकता है बल्कि भीतर से भी संतुष्ट और शांत रह सकता है। और आगे समझो तो यह विषय केवल धन और भक्ति का नहीं बल्कि दृष्टिकोण का है। कई लोग भक्ति को केवल मंदिर जाने, माला जपने या व्रत रखने तक सीमित कर देते हैं, जबकि सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने कर्म को ईमानदारी से करना, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना और मन में अहंकार न रखना। जब कोई व्यक्ति दिन भर पूजा करता है पर व्यवहार में क्रोध, आलस्य और ईर्ष्या भरी रहती है तो वह भक्ति अधूरी रह जाती है। इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां राजाओं ने आध्यात्म और शासन दोनों को संतुलित रखा, जैसे किंग जनका, जिन्हें राजर्षि कहा गया क्योंकि वे राजा होते हुए भी गहन आध्यात्मिक ज्ञान रखते थे। इसका अर्थ यह है कि आध्यात्म और समृद्धि साथ साथ चल सकते हैं, बशर्ते व्यक्ति संतुलन समझे। कई बार गरीबी का कारण केवल भाग्य नहीं होता बल्कि अवसरों की कमी, शिक्षा की कमी या सही मार्गदर्शन का अभाव होता है। अगर किसी को यह सिखाया ही नहीं गया कि पैसा कैसे कमाया और संभाला जाता है तो वह केवल प्रार्थना से आगे नहीं बढ़ पाएगा। वहीं कोई व्यक्ति जिसने व्यापार, तकनीक या निवेश सीखा है वह आर्थिक रूप से आगे निकल सकता है, चाहे उसकी धार्मिक गतिविधि कम ही क्यों ना हो। यह भी ध्यान देने योग्य है कि धन का आकर्षण बहुत तेज होता है। आज के युग में सोशल मीडिया और दिखावे की संस्कृति ने लोगों को यह विश्वास दिला दिया है कि जो अमीर है वही सफल है, लेकिन सच्ची सफलता केवल बैंक बैलेंस नहीं बल्कि चरित्र, संतुलन और मानसिक शांति है। यदि धन के साथ नैतिकता न हो तो वह धन टिकता भी नहीं और सुख भी नहीं देता। भक्ति का उद्देश्य यह नहीं कि न हो फिर भी धनवान बन सकता है। यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है कि हर धनवान व्यक्ति अधार्मिक नहीं होता और हर गरीब व्यक्ति भक्त नहीं होता। कई धनवान लोग गुप्त रूप से दान करते हैं, सेवा करते हैं, पर उसका दिखावा नहीं करते। और कई बार जो व्यक्ति अधिक भक्ति दिखाता है वह जीवन के अन्य क्षेत्रों में अनुशासन नहीं रखता। धन और कर्म का संबंध बहुत गहरा है। कर्म केवल पूजा नहीं है बल्कि कर्म का अर्थ है सही दिशा में निरंतर प्रयास। यदि कोई छात्र पढ़ाई न करे और केवल मंदिर जाकर प्रार्थना करे कि मुझे अच्छे अंक मिल जाएं, तो परिणाम सीमित ही होंगे। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय की समझ के बिना केवल भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे करोड़पति बना दो, तो वह वास्तविकता से दूर है। भक्ति का असली अर्थ है मन को स्थिर करना,
सकारात्मक बनाना और सही निर्णय लेने की शक्ति पाना। जब मन शांत होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं। बेहतर निर्णय बेहतर परिणाम देते हैं। इस दृष्टि से देखें तो सच्ची भक्ति अप्रत्यक्ष रूप से जीवन में समृद्धि ला सकती है, क्योंकि वह व्यक्ति को धैर्य, संयम और स्पष्टता देती है। कई बार हम केवल बाहरी धन को ही सफलता मान लेते हैं, परंतु क्या केवल धन ही सुख देता है? कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां अपार संपत्ति होने के बाद भी लोग तनाव, अकेलेपन और असंतोष से जूझते हैं। वहीं कुछ साधारण आय वाले लोग भी संतोष और खुशी से जीवन जीते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि भक्ति का फल हमेशा बैंक बैलेंस के रूप में नहीं मिलता। भक्ति का फल मन की शांति, संकट में साहस, कठिन समय में धैर्य और सही गलत की पहचान के रूप में मिलता है। धन का फल सुविधा है, विकल्प है और भौतिक आराम है। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। यदि कोई व्यक्ति धनवान बनना चाहता है तो उसे भक्ति के साथ साथ कौशल, शिक्षा, परिश्रम, अनुशासन और वित्तीय समझ भी विकसित करनी होगी। केवल भक्ति या केवल धन, दोनों में से कोई भी अकेला पूर्ण समाधान नहीं है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। इस प्रश्न का सार यही है कि भक्ति और धन जीवन में संघर्ष न आए, बल्कि भक्ति व्यक्ति को संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है। जब किसी के जीवन में कठिन समय आता है, तब उसकी आस्था उसे टूटने नहीं देती। यही उसकी असली संपत्ति होती है। और यह भी सच है कि केवल मैं भक्त हूं कह देने से जीवन नहीं बदलता। कर्म योजना और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। यदि कोई व्यक्ति सुबह पूजा करे और दिन भर समय व्यर्थ गंवाए तो आर्थिक उन्नति कठिन है। लेकिन यदि वही व्यक्ति पूजा के बाद अनुशासन के साथ काम करे, नई चीजें सीखे, अपने खर्च और बचत पर ध्यान दे, तो धीरे धीरे स्थिति बदल सकती है। इसीलिए ये कहना कि भक्त गरीब ही रहता है पूरी सच्चाई नहीं है। कई बार भक्त व्यक्ति धन को जीवन का लक्ष्य ही नहीं बनाता, इसीलिए वो उस दिशा में उतना प्रयास नहीं करता। और जो व्यक्ति धन को लक्ष्य बनाता है, वह पूरी ऊर्जा उसी में लगा देता है। परिणाम उसी अनुसार आते हैं। जीवन का सच्चा संतुलन यह है कि व्यक्ति भक्ति से मन को मजबूत बनाए और कर्म से जीवन को मजबूत बनाए। जब आस्था और प्रयास दोनों साथ चलते हैं, तब व्यक्ति भीतर से भी धनी होता है और बाहर से भी। यही वास्तविक समृद्धि है, जहां धन साधन है और शांति उद्देश्य। और आगे समझने की कोशिश करो तो यह प्रश्न केवल भक्त गरीब क्यों और बिना भक्ति वाले अमीर क्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। बहुत बार हम किसी की बाहरी स्थिति देखकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लेकिन उसके जीवन की पूरी कहानी नहीं जानते। जो व्यक्ति बाहर से धनवान दिख रहा है, हो सकता है उसके भीतर बेचैनी, तनाव और डर भरा हो। और जो व्यक्ति साधारण जीवन जी रहा है, वह भीतर से संतुष्ट और शांत हो सकता है। भक्ति का अर्थ केवल भगवान से कुछ मांगना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने मन को शुद्ध करना, अपने विचारों को सही दिशा देना और अपने कर्म को ईमानदारी से करना। जब भक्ति केवल इच्छा पूरी करने का साधन बन जाती है, तब निराशा आती है। लेकिन जब भक्ति आत्मबल बन जाती है, तब व्यक्ति परिस्थिति चाहे जैसी हो, टूटता नहीं है।